22वां दिन 22nd डे। स्थान सूचक पलेशियल शब्दों से बने वाक्य। ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विथ, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, ओवर। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में प्रेपोजिशंस का बड़ा महत्व है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षार्थियों को बड़ी सावधानी से इनका ठीक ठीक प्रयोग सीखना चाहिए। कुछ प्रेपोजिशंस का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रेपोजिशंस प्रायः संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती हैं। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती हैं। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। 1. पुस्तक बक्से पर है। The book is on the box. 2. कंप्यूटर मेज पर है। The computer is on the table. 3. क्लर्क सीट पर बैठा है। The clerk is at the seat. 4. दरवाजे पर हरा पेंट है। There is green paint on the door. 5. पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। Father is standing at the door. 6. मैं आपको घर पर मिलूंगा। I'll see you at home. 7. नेहा कमरे में आ रही है। Neha is coming into the room. 8. ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। Rishabh and Richa both are in the room. 9. मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा। I'll pour some more water into the glass. 10. लोग नदी में स्नान करते हैं। People bathe in the river. 11. हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। We sit on the bench, but father sits in the armchair. 12. आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? Why don't you sit at the table? 13. फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। Feed the floppy into the computer. 14. वह अपने मकान के अंदर गया। He went into his house. 15. पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। The letter was sent by courier. 16. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। Please translate this from Hindi into English. 17. हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। Himachal Pradesh is in northern India. 18. नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। Nepal is to the north of India. 19. किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। Don't judge a person by his clothes. पृष्ठ 69। 20. मैंने दूध से बोतल भरी। I filled the bottle with milk. 21. बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। इसे यूं भी कह सकते हैं, बाघ शिकारी ने मारा। The tiger was killed by the hunter. 22. वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। He stood beside his brother. 23. मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। I play football besides hockey. 24. मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। Divide the sweets between Kirti and Saurabh. 25. शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। Simla is situated amongst the mountains. 26. वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। He is a man of principles. 27. यमुना नदी पर पुल है। There is a bridge over the Yamuna river. 28. गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। Throw the ball over the wall. 29. पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। Birds are flying over the bridge. 30. नावें पुल के नीचे हैं। Boats are under the bridge. 31. अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। Amar is standing between Raj and Vikas. 32. राम सीता से आगे हैं। सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। Ram is in front of Sita ji. Sita ji is standing behind him. हम दुविधा में हैं। पैसा मेरी जेब में है। मछलियां समुद्र में हैं। अंदर कौन है? We are in confusion. The money is in my pocket. Fishes are in the sea.
Who is inside? याद रखें, remember, 1. At, on, in, with, by आदि prepositions का प्रयोग प्रायः स्थानवाची, palatial और कालवाची टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। ऊपर आपने स्थानवाची अर्थ में इनके प्रयोग देखे हैं। 2. On और at दोनों का अर्थ पर है तथा by और with का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। On the table का अर्थ है मेज के ऊपर और at the table का अर्थ है मेज पर। by का अर्थ के द्वारा ब्रैकेट्स से तथा with का अर्थ के साथ ब्रैकेट्स से है। 3. बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। अमंग 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। 4. कमला इज गोइंग इन हर रूम। ये गलत है। कमला इज गोइंग इन टू हर रूम ये सही है। ऊपर के 2 वाक्यों में दूसरा वाक्य ठीक है। यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, न कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू प्रयोग किया गया है। इन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ यह अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए नीचे दिए वाक्य पढ़िए। कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला इज इन हर रूम। कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है। कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। पृष्ठ 70